राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां गुलाबी शहर की चमक, हवेलियों की खुशबू और आधुनिक ऊंची इमारतों का तेज एक साथ चलता था, उसी के दिल में स्थित था महेश्वरी इंडस्ट्रीज का विशाल साम्राज्य, महेश्वरी टावर्स, जिसकी गूंज पूरे देश में थी। यह कंपनी नमक से लेकर तेल, साबुन से लेकर टूथपेस्ट, नमकीन से लेकर बिस्कुट तक लगभग हर घर में मौजूद थी। इस साम्राज्य के शासक थे 62 वर्षीय शिवकांत महेश्वरी, जिनकी आंखों में अनुशासन की आग और दिमाग में व्यापार का ऐसा कंप्यूटर था जो मिनटों में करोड़ों के फैसले ले लेता था। उनके पिता ने छोटी सी किराने की दुकान से जो शुरुआत की थी, उसे शिवकांत ने मेहनत, रणनीति और लोहे जैसे अनुशासन से देश की सबसे मजबूत एफएमसीजी कंपनी में बदल दिया था। शिवकांत का नियम साफ था, काबिलियत बराबर डिग्री प्लस अनुभव प्लस परफेक्शन। जो इन तीनों में कमजोर, वह उनकी कंपनी का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों में महेश्वरी इंडस्ट्रीज परेशानी में थी। मार्केट में तेज प्रतियोगिता, उत्पादों की गिरती क्वालिटी, कर्मचारियों का ढीला रवैया, बोर्ड रूम में फैंसी स्लाइड्स और अंग्रेजी में भाषणों के बावजूद कंपनी की हालत खराब थी, जिसे शिवकांत मानने को तैयार नहीं थे। उधर जयपुर के बाहरी इलाके झोटवाड़ा की तंग गलियों में रहती थी 23 वर्षीय दीप्ति, एक गरीब लेकिन तेज दिमाग वाली लड़की। वह 10वीं फेल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक असाधारण दृष्टि थी, जैसे चीजें उसे पहले ही पल में समझ आ जाती थीं। उसके पिता का देहांत हो चुका था। मां सड़क किनारे छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी। दीप्ति सुबह से रात तक चाय बनाती, कप धोती और ग्राहकों से निपटती, लेकिन उसकी आंखें हमेशा 300 मीटर दूर फैले उस बड़े महेश्वरी इंडस्ट्रीज के फैक्ट्री गेट पर लगी रहती थीं। वह दिन भर सब कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व करती थी। कौन गार्ड लापरवाही कर रहा है, कौन ड्राइवर चोरी में शामिल है, कौन मजदूर नाराज है, किस मशीन से धुआं निकल रहा है, कहां सामान गलत तरीके से शिफ्ट हो रहा है, कहां पर लाखों का नुकसान हो रहा है। एक 10वीं फेल लड़की ने कंपनी की इतनी चीजें देख ली थीं, जितना करोड़ों के पैकेज वाले मैनेजर भी नहीं देख पाते। इसी बीच उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द, और जांच में पता चला दिल का बड़ा ऑपरेशन तुरंत करना होगा। खर्च लाखों में। दीप्ति की दुनिया जैसे टूट गई। घर चलाना ही मुश्किल था, इतना बड़ा खर्च कैसे होता। उस रात वह सो नहीं पाई। मां की सांसें हर पल धीमी लग रही थीं। डर, बेबसी और अंदर कहीं आग, इन सब ने मिलकर उसके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार पैदा कर दिया। वह सीधे महेश्वरी इंडस्ट्रीज के मालिक शिवकांत महेश्वरी से मिलेगी, भीख नहीं मांगेगी, अपनी काबिलियत साबित करेगी। अगली सुबह वह साधारण कपड़े पहनकर महेश्वरी टावर्स सिविल लाइंस पहुंची। इमारत इतनी विशाल थी कि लग रहा था जैसे आसमान में घुस रही हो, लेकिन दीप्ति की आंखों में न डर था न झिझक, बस दृढ़ संकल्प। गेट पर गार्ड ने उसे तिरस्कार भरी निगाह से देखा। हां, क्यों आई हो? इंटरव्यू देने आई हो? अपना रिज्यूमे देखा है कभी? अंदर आने की मनाही है। बिना अपॉइंटमेंट तो बड़े अफसर भी नहीं मिलते। ला अपॉइंटमेंट? दीप्ति बोली। नहीं है। गार्ड ठहाका मारकर बोला। तो भागो यहां से। लेकिन दीप्ति हटने वाली नहीं थी। वह गेट के बगल में खड़ी हो गई। पहला दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धूप, भूख, प्यास, कुछ नहीं मैटर्ड। 7वें दिन तक वह एक ही जगह पत्थर की तरह खड़ी रहती। लोग उसे पागल समझते थे। आखिरकार सिक्योरिटी हेड ने रिपोर्ट शिवकांत महेश्वरी तक पहुंचाई। साहब, एक लड़की 7 दिन से गेट पर खड़ी है, आपको मिलना चाहती है। शिवकांत पहले तो चिढ़ गए। मुझसे मिलना कोई हंसी मजाक है? लाओ उसे। दीप्ति को अंदर लाया गया। कांच की दीवारों वाला भव्य कैबिन, मनहगे फर्नीचर, साइलेंट फ्रेग्रेंस, सब उस गरीब लड़की के बिल्कुल विपरीत। लेकिन उसके चेहरे पर एक भी क्षण के लिए घबराहट नहीं थी। शिवकांत गरजे। क्यों आई हो? मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? दीप्ति ने सीधे कहा। मुझे आपकी कंपनी में नौकरी चाहिए। शिवकांत हंसे। कौन सी डिग्री है? कौन सा अनुभव? कितना पढ़ाई की है? दीप्ति बोली। मैं 10वीं फेल हूं। शिवकांत की भौहें तन गईं। 10वीं फेल लोग सड़क पर काम करते हैं, महेश्वरी इंडस्ट्रीज में नहीं। निकलो बाहर। लेकिन दीप्ति खड़ी रही। उसने कहा,
अगर आप मुझे 3 महीने दे दें तो मैं आपकी कंपनी की हालत बदल दूंगी। शिवकांत हंसते हंसते लगभग झुक गए। तुम जो 10वीं पास नहीं कर सकी वह मेरी कंपनी सुधारेगी? दीप्ति ने बिना झिझक कहा। आपके करोड़ों के पैकेज वाले मैनेजर फाइल देखते हैं, मैं असली कंपनी देखती हूं। शिवकांत का चेहरा गंभीर हो गया। क्या देखती हो? दीप्ति बोली। गेट नंबर 3 पर हर दिन 25 से 30 लीटर डीजल चोरी होता है। साबुन गोदाम की छत टूटी है। हर साल बारिश में लाखों का नुकसान। राजा बिस्किट बिक क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपकी क्वालिटी से 2 गुने बेहतर दाम में दूसरे कंपनियां दे रही हैं। लेकिन आपके किसी मैनेजर ने आपको बताया नहीं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। शिवकांत ने पहली बार दीप्ति को गौर से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, अजीब सी चमक थी। कुछ देर तक वे चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने देता हूं, 10,000 रुपये महीना। कोई पद नहीं, कोई सुविधा नहीं, तुम सिर्फ ऑब्जर्वर रहोगी, मेरे लिए कंपनी का सच देखने वाली आंख। फिर कठोर स्वर में बोले, अगर नाकाम हुई तो सीधी जेल। दीप्ति मुस्कुराई। मंजूर है साहब। और इस तरह एक 10वीं फेल लड़की की जिंदगी पलट गई। उस दिन से शुरू हुई उसकी असाधारण यात्रा, उस कंपनी को बचाने की जिसके बारे में उसे सबसे ज्यादा सच्चाई पता थी। दीप्ति ने महेश्वरी इंडस्ट्रीज के साथ अपनी शुरुआत उस दिन कर दी जिस दिन उसने पहली बार फैक्ट्री का पूरा चक्कर लगाया। वह न किसी मैनेजर जैसी दिखती थी, न किसी कर्मचारी जैसी। उसकी जेब में कोई नोटबुक भी नहीं थी, फिर भी वह हर चीज को ऐसे देखती थी जैसे किसी गहरी मशीन के अंदरूनी पेंच को समझ रही हो। वह सुबह 6 बजे फैक्ट्री पहुंचती और रात 10 बजे तक रहती। कभी मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाती, कभी ट्रकों के पास खड़ी होकर ड्राइवरों की बातचीत सुनती, कभी गार्ड से पूछताछ करती, कभी मशीनों के पास जाकर कंपन, आवाज, गर्मी सब नोट करती। उसके पास पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन उसकी आंखें एक्सरे मशीन जैसी थीं। पहले ही हफ्ते में उसने कई बड़े घोटाले पकड़ लिए। मजदूरों को ओवरटाइम नहीं दिया जा रहा था। गेट नंबर 3 पर डीजल चोरी करने वाले 4 लोग पकड़े गए। साबुन गोदाम में खराब स्टॉक जानबूझकर छुपाया जा रहा था ताकि नए स्टॉक की मांग बढ़ाई जा सके। राजा बिस्किट का असली मुद्दा मशीन नहीं बल्कि सप्लाई चेन थी। डिस्ट्रीब्यूटर को करोड़ों का माल स्टोर करने की क्षमता ही नहीं थी। वह रोज शिवकांत महेश्वरी के केबिन में जाती और बिना हिचक सच्चाई उनके सामने रख देती। शिवकांत उसकी जानकारी देखकर चकित रह जाते थे। वह उससे पूछते, इतनी बातें तुम देख कैसे लेती हो? दीप्ति का जवाब हमेशा एक ही होता, साहब, चीजें चाहे कितनी भी छुपी हों, पर जो दिल से देखता है उसे दिख जाती हैं। धीरे धीरे शिवकांत का रवैया बदलने लगा। वह अब दीप्ति को एक नौसिखिया नहीं समझते थे, बल्कि एक ऐसा इंसान जो कंपनी को बचा सकता था, जिसमें वह क्षमता थी जो उनके किसी एमबीए टॉपर मैनेजर में नहीं थी। दीप्ति की मेहनत का असर कंपनी में नजर आने लगा। कर्मचारियों में नई ऊर्जा आ गई, गार्ड सतर्क रहने लगे, ड्राइवर चोरी करने से डरने लगे। मजदूरों ने पहली बार महसूस किया कि कोई उनकी असली तकलीफ समझ रहा है। लेकिन इसी के साथ कंपनी के कुछ भ्रष्ट लोग दीप्ति से डरने लगे। उन्हें पता था कि यह लड़की उनकी चोरी, कमीशन और धोखाधड़ी सब बंद करा देगी। एक रात जब दीप्ति अपनी मां से अस्पताल में मिलने के बाद वापस फैक्ट्री के बाहर पहुंची, तभी 3 आदमी उसके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने धमकी दी, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, यह कंपनी हमारे बाप की है। तू चुपचाप 3 महीने पूरे कर और निकल जा, वरना घर वापस नहीं लौटेगी। दीप्ति ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी की चोरी नहीं छुपाऊंगी। डराना है तो किसी और को डराओ। वे लोग उसे धक्का देकर चले गए, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वह एक खतरनाक खेल के बीच में है। अगले दिन दीप्ति ने पूरी बात शिवकांत को बताई। शिवकांत भड़क उठे, मेरी कंपनी में किसी की हिम्मत कि मेरे किसी कर्मचारी को धमकाए? नाम बताओ। दीप्ति ने सिर हिलाया। साहब, अभी नाम मत पूछिए, पहले मुझे मेरी प्लानिंग पूरी करने दीजिए। और फिर उसने कहा, अगर मैं आपकी कंपनी में फैक्ट्री से लेकर मार्केट तक का पूरा ढांचा बदल दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? शिवकांत ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे सौदा कर रही हो? दीप्ति ने हां में सिर हिलाया। हां,
क्योंकि यह कोई एहसान नहीं है। मैं आपकी कंपनी बचाऊंगी और बदले में मुझे मेरी मां का इलाज और एक सम्मान चाहिए। शिवकांत ने गंभीर नजरों से उसे देखा और बोले, अगर तुम कंपनी को वापस टॉप पर ले आई तो मैं तुम्हें कंपनी में सबसे ऊंचा पद दूंगा, उससे भी ऊपर, जहां कोई सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता, सिर्फ काबिलियत। दीप्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अब उसकी मेहनत दोगुनी हो गई। वह कंपनी के हर विभाग में जाकर बैठती, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, कॉस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। वह रोज मजदूरों से बात करती, उनके दर्द, उनकी समस्याएं, उनकी सुझाए हुए तरीके सब नोट करती। धीरे धीरे कंपनी में एक ऐसा माहौल बनने लगा जो सालों से गायब था। कर्मचारी पहली बार महसूस कर रहे थे कि कोई उनके लिए लड़ रहा है, कोई ऐसा जो खुद भी उन्हीं जैसा है। 3 महीने पूरे हो गए। अब वह दिन आया जब शिवकांत ने पूरी कंपनी की मीटिंग बुलाई। बोर्डरूम में बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, जिन्हें दीप्ति देखकर भी नजरअंदाज कर देती थी। आज सबकी नजरें उसी पर थीं। शिवकांत ने कहा, 3 महीने पहले यह लड़की आई थी, 10वीं फेल, बिना किसी डिग्री के। हम सब हंसे थे, लेकिन इसने मेरी कंपनी को बचा लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिवकांत ने आगे कहा, आज से इसे एक नया पद दिया जाता है, चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर। सीधे मेरे बराबर का अधिकार, और इस पद के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, बस दिमाग और ईमानदारी की। कमरे में तालियां गूंज उठीं। दीप्ति की आंखें भर आईं। उसे मां का चेहरा याद आया। शिवकांत उसके पास आए, हाथ उसके कंधे पर रखा और बोले, आज से यह कंपनी सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। उस दिन से महेश्वरी इंडस्ट्रीज बदल गई। कुछ ही महीनों में कंपनी फिर से बाजार में टॉप पर लौट आई। राजस्थान की चाय बेचने वाली एक 10वीं फेल लड़की देश की सबसे बड़ी कंपनी की सबसे शक्तिशाली अधिकारी बन गई, और उस लड़की का नाम दीप्ति अब पूरे जयपुर में एक मिसाल बन चुका था। क्योंकि डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा है, पर असली ताकत इंसान की नजर और हिम्मत में होती है। अगर दीप्ति जैसी एक साधारण लड़की अपनी नजर, हिम्मत और सच्चाई से पूरी कंपनी का भविष्य बदल सकती है, तो याद रखो, तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ भी बदल सकते हो। डर मत, रुक मत, हार मत मानो। एक दिन दुनिया यही कहेगी, इसमें डिग्री नहीं, दम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दिल से जुड़ा हो तो शेयर कर दो, और ऐसी ही सच्ची इंस्पायरिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।